हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करने वाला हूं 5 से 11 जून तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिए गए हैं। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशियों पर आधारित है, यानी मून साइंस पर। और अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता लेकिन आपके पास आपकी जन्म की डिटेल्स हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको आपकी चंद्र राशि बता दी जाएगी और इसका कोई शुल्क, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और अगर आपके पास आपकी जन्म की डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं हैं या आप कंफ्यूज हैं, उसके बावजूद आपको अपनी राशि नहीं पता है, तो आप अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि को समझें और उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो देखें, ये रीडिंग देखें, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। आपकी राशि के जो पहले अक्षर से कौन सी राशि पड़ेगी इसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। हालांकि हर राशि का जो एक लोगो लगाया जाएगा साइड में, उसके नीचे भी अक्षर लिखे हुए होंगे, तो वहाँ से भी आप टैली कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, आपको सारी राशियाँ और राशियों के अक्षर एक साथ मिल जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 5 जून का जो दिन है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ईश्वर के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। थोड़ा समय धर्म के कार्य या धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक अध्ययन के लिए अगर आप निकालते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छाई और बुराई में से इस दिन आपको अच्छाई को चुनना है, सत्य और असत्य में से सत्य का साथ देना है, याद रखिएगा। हालांकि इस दिन आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे लेकिन उसके बावजूद आपका प्रैक्टिकल माइंड काफ़ी हद तक एक्टिवेट रहेगा। चीज़ें मुझे आपके पक्ष में दिख रही हैं और काफ़ी सारे आपके काम स्वतः बनते चले जाएँ, इसकी संभावना पूरी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। 6 तारीख एक ऐसा दिन है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन मैटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैटेरियलिस्टिक मामलों में आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैटेरियलिस्टिक का मतलब होता है भौतिक जगत और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक जगत। तो भौतिक जगत में आपके काम रुकेंगे, रुकते हुए महसूस होंगे। और इस दिन आपका जो आध्यात्मिक विकास है अगर उस पर आप फोकस करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये दिन सपोर्ट करेगा। ये दिन नुकसानदेह नहीं है मैटेरियलिस्टिक जगत में, यानी भौतिक जगत में बेनिफिट नहीं दे रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान देगा, बस आपके कामों को बनने नहीं देगा ये दिन। तो जहाँ जहाँ पर आपके काम में पॉज आता है, एक सिचुएशन स्टक होती है, जान लीजिए, समझ लीजिए कि ये थोड़े समय का स्टक मोमेंटम है जो आगे चलकर ठीक हो जाएगा। और इस दिन आप अपने आप को अगर ईश्वर भक्ति की ओर थोड़ा सा मोड़ते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 20% से ज़्यादा का सपोर्ट नहीं देता, लेकिन स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी के मामलों में 100% का सपोर्ट बनाता है। 7 जून का जो दिन रहेगा ये आगे बढ़ने की प्रेरणा से आपको ओतप्रोत करेगा। कुछ एक मामलों में शुरुआत के दिन के शुरुआती हिस्से में आप थोड़ा हेजिटेट हो सकते हैं, लेकिन एक बार आपने मन बनाना शुरू किया तो आपका मन बन भी जाएगा। आप उस पर काम भी शुरू करेंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे और आप आगे बढ़कर सफल भी हो जाएंगे। तो ये दिन इस प्रकार से आपकी मदद कर सकता है। बाकी ये दिन बिल्कुल अच्छा है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज और साथ ही साथ व्यापारिक मामलों के लिए भी बहुत बढ़िया तरीके से ये सपोर्ट कर रहा है। 8 जून का जो दिन है ये इस प्रकार का है जो लगभग हर क्षेत्र में आपके सहयोग में है। 2 मामले जिसमें ये हाईली सपोर्ट करेगा। पहला है आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला, उसमें ये दिन बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और दूसरा है
आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों का मामला, उसमें भी ये दिन पूरा सपोर्ट दे रहा है। इन चीज़ों के अलावा इस दिन अनायास या सिचुएशनली सिचुएशंस आपके फेवर में आ जाएं, मामले आपके पक्ष में आ जाएं, लोग आपको प्रोत्साहित करें, अप्रिशिएट करें, कहीं किसी समारोह में या उत्सव में निमंत्रण भी मिले आपको, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब लेते हैं 9 तारीख को। 9 जून का जो दिन है ये इस प्रकार का है जो आने वाले समय में आपके लिए आर्थिक मामलों में प्रशस्ति लेकर आएगा और इकोनॉमिकल ग्रोथ के द्वार खोलेंगे। लेकिन ये सब आपके अपने विवेक, अपनी समझदारी से होगा। और अगर आप अपने विवेक, अपनी समझदारी से निर्णय लेते हैं तो कहीं गलतियां नहीं होंगी। दूसरों से राय ले सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में डिसीज़न आपका होना चाहिए। इसका विशेष आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के अलावा मन काफ़ी भावुक रहेगा, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातें आपको हर्ट करेंगी। और आपको चाहिए कि अगर छोटी छोटी बातों पर आपके अंदर कोई एक्शन रिएक्शन जैसा कुछ आता है तो उसे कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, इस पर थोड़ा अंकुश लगा कर रखें तो बढ़िया रहेगा। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 10 तारीख सिचुएशन में एक बैलेंसमेंट लेकर के आता है जो ऑटो बैलेंस करेगा आपके जीवन के कई सारे एस्पेक्ट्स को, कई सारे मामलों को। इस दिन ईश्वर की कृपा के तहत आप रहेंगे और एक प्रकार से उनकी अनुकंपा ऐसी बनेगी जो आपके लाइफ को एक तरीके से फिर ऑन द ट्रैक ले आए। अगर वो किसी भी मामले पर ट्रैक से उतरा हुआ था तो यहाँ आपको 2 बातें याद रखनी चाहिए। सबसे पहली कि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और दूसरी आप अपने अंदर की अच्छाई और बुराई को मैनेज कर सकते हैं, उससे लड़कर जीत नहीं सकते। तो सिचुएशन को जितना मैनेज करेंगे ये उतना मैनेज हो जाएगी। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 11 जून का जो दिन रहेगा ये 10 जून की सिचुएशन को आगे बढ़ाएगा, लेकिन एक अलग परिप्रेक्ष्य, अलग प्रॉस्पेक्टस में। और ये प्रॉस्पेक्टस ये होगा कि इस दिन आपके लगभग सारे काम जिनको आप हाथ में लें बन जाएं, आपके यश में, सम्मान में वृद्धि हो, लोग आपको अप्रिशिएट करें, एडमायर करें, और आप अपने लाइफ के सिचुएशन के उन मामलों को जहां पर कहीं कोई कमी रह गई थी को ठीक करें तो ठीक हो जाएगी। बट अगर आपका ध्यान भटकेगा तो उस भटकाव का नतीजा आपको नकारात्मकता में भी मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी साथ साथ बनी हुई है। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर पूरी तरह से सहयोग दे रहा है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 5 से लेकर के 11 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, आपके लिए 5 जून का जो दिन है ये अच्छा और सुखद रहेगा। सुखद एहसास, सुखद वातावरण का अनुभव आपको कराएगा। मोस्टली आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी। बस एक बात का ध्यान रखना है, सब कुछ ठीक है, कुछ बुरा नहीं है। ध्यान बस इतना रखना है, एक्चुअली एक नहीं 3 बातों का ध्यान रखना है। 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, लोग आपको यूज़ ना कर ले जाएं। तो इतना सॉफ्ट नहीं होना है कि कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है और आप खड़े तमाशा देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि आपकी सॉफ्टनेस की वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए। कभी कभी हम बहुत सॉफ्टली चीज़ों को इग्नोर करते हैं जिससे किसी का लॉस हो जाता है। तो वो नहीं करना है। और तीसरा, आपके जीवन से संबंधित मामलों में जो उच्च महिला अधिकारी हैं, अब ये अधिकारी में 2 लोग आते हैं, एक आपके ऑफिस या गवर्नमेंट, मतलब जो भी हैं, वटेवर अधिकारी तो समझ ही गए। दूसरा मामला जो अधिकारी का है उसका मतलब है आपके फैमिली में वो महिला जो अधिकार को अपने कंट्रोल में रखती है, यानी जिसकी सुनी जाती है या जिसकी परिवार में चलती है। ऐसी महिलाओं का सपोर्ट आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 6 तारीख आपके लिए थोड़े संघर्षों को लेकर के आएगा, जब आप सिचुएशन को अपने मुताबिक मोड़ने में थोड़ी सी मशक्क़त करें। इस दिन आपका अपना आत्मविश्वास ही वो चाबी होगा जो आपको जीत के लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करने वाला है। इस दिन इस बात का ध्यान रखें
कि शुरुआती मामलों में आपकी निडरता ही आपको आगे ले जाएगी, और इसलिए आत्मविश्वास और निडरता के साथ आगे बढ़ें। आज के दिन यानी 6 तारीख को जो भी कार्य आप करेंगे, इन कार्यों से जो निष्कर्ष या कहें कि आपको एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस आने वाले भविष्य में लंबे समय तक आपके काम आएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर सपोर्ट तो कर ही रहा है। 7 तारीख एक ऐसा दिन है जो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट करता है। अब ये मैंने पहले क्यों बताया, उसका रीज़न यह है कि आपके दिमाग में एक नकारात्मक विचार सुबह से घूम रहा होगा, जहां आपको लगेगा आज मेरा दिन बुरा हो सकता है। आप लोगों को गलत परसेप्ट करेंगे, लोगों को गलत जज करेंगे, लोगों के बारे में गलत फहमी बनाएंगे, अपने बारे में गलत फहमी बनाएंगे, सिचुएशन के बारे में गलत फहमी बनाएंगे, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इस सारी गलत फहमी के आप शिकार हो जाएंगे। अदरवाइज में ये दिन सपोर्ट करता है आपकी कोई योजना, कोई आपका प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 80-90% तक कंप्लीट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। सिचुएशन आपके पक्ष में मुड़े और आपको समझ में आए, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको अपने ब्रेन से जीतना होगा। आपका जो ब्रेन है ना, वो 7 तारीख को लगातार नेगेटिव मैसेजेस आपको देता रहेगा, जिससे आपको हटने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं 8 तारीख की। ट्रायंगुलर सिचुएशंस में 8 तारीख आपको बहुत सपोर्ट करेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हर काम, हर चीज़ एक समय के अकॉर्डिंग ही पूरी होती है, बिना समय के वो चीज़ नहीं होती। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, लिए गए डिसीज़न काफ़ी कुछ सिचुएशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं और आने वाले भविष्य की रूपरेखा को तय कर सकते हैं। इसलिए छोटी मोटी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है। 9 तारीख एक सुखद समाचार आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। एक यूं ही की यात्रा, ऐसे ही जैसे कहते हैं ना, एवे ही घूमने चले गए, यूं ही हमने ट्रिप का मन बना लिया, बस लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये संभावना दिखा रहा है। इस दिन आप प्रेम के मामलों में, प्रेम प्रसंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा भावुक हों और आपसे गलतियां हों, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखा रहा है, इसलिए थोड़ा सा अपनी इमेज का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई टारगेट अगर आप इस दिन सेट करते हैं तो उसमें जब तक आपका भटकाव सचमुच में नहीं आ जाता, अचीवमेंट कंप्लीट होने या टारगेट के कंप्लीट होने की फुल पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट कर रहा है। 10 तारीख आने वाले समय में आपको सफलता मिले, इसकी श्योरिटी देता है। साथ ही साथ आपका अपने अंतर्मन में विकास हो, आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही होंगे, लोग आपके यश का गुणगान कर सकते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी प्रशंसा चल सकती है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस दिन जिन कामों को हाथ में लेंगे उसमें उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी। ये दिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामलों में। 11 तारीख बिल्कुल 10 तारीख के रेप्लिका जैसा है, बस फ़र्क इतना है कि 10 तारीख को कुछ मामले बतौर किस्मत आपके सपोर्ट में थे, लेकिन 11 तारीख को कर्म के बेसिस पर चीज़ें आपके सपोर्ट में आएंगी। आप दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने फेवर में इस्तेमाल भी कर पाएंगे। सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोड़ने के लिए थोड़े साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल भी आप कर पाएंगे। ये दिन आपको अच्छी तरह से सिचुएशन को ऑब्जर्व करने, योजना बनाने और उस पर काम करने का मौका देगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सहयोगी बना हुआ है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 5 जून का जो दिन है काफ़ी अच्छा, मनोरंजक और उत्सुकता से भरा रहेगा। इस दिन आप अपने और अपनों के साथ एक अच्छे वातावरण को सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे। हालांकि लोगों की मदद करने का मामला भी जारी रहेगा साथ ही साथ। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन के क्षेत्र में तो अच्छा है, कुछ क्रिएटिव कार्य करने की मंशा रखते हैं तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट करेगा। 6 तारीख आपके जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन लाएगा जहां आप अपने बारे में सीरियसली सोच सकते हैं, आने वाले भविष्य की योजना बना सकते हैं। आपको क्या निर्णय नहीं लेना है, क्या निर्णय लेना है, क्या लेना चाहिए और क्या ले रहे हैं,
इन सब में सेग्रीगेट करके सिचुएशन को ऑब्जर्व करके सही पोजीशन, सही पॉइंट तक पहुंचने में ये दिन मदद करेगा। इस दिन लोग आपका फ़ायदा उठाने की नाहक कोशिश कर सकते हैं। नाहक मतलब गैर ज़रूरी कोशिश। आपको उन्हें इंडिकेट कर देना चाहिए कि आप लोग मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकते, मैं ये नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी। और इस तरह से अगर आप हस्तक्षेप करते हैं तो आप अपने अंदर और ज़्यादा आत्मविश्वास उत्पन्न कर पाएंगे। अदरवाइज़ थोड़ा सा मोरल आपका डाउन होगा। ये दिन अच्छा है, बुरा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 7 जून का जो दिन है ये एक लॉक सिचुएशन को दिखाता है। कंजूस रहेंगे, पैसा खर्च नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक सिचुएशन को दांत से पकड़ कर चलने की आदत इस दिन हो सकती है। और आज आप बहुत डरेंगे, घबराएंगे और रिस्क तो बिल्कुल लेना नहीं चाहेंगे। आप अपने आप को अनलॉक करें। अगर आपने अनलॉक नहीं किया तो इसी उधेड़बुन, इसी माइंडसेट के साथ ये दिन ख़त्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आज के दिन की कोई अचीवमेंट है या नहीं। लेकिन अगर आप खुद को थोड़ा अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि आप कर पाएँ, अगर आप करते हैं तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप पहले खुद को मोड़ेंगे और उसके बाद सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। ये दिन वैसे तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है, लेकिन अगर आपने अपनी लॉक सिचुएशन को ख़त्म नहीं करी तो ये सहयोग किसी काम का नहीं होगा। 8 तारीख आपके मामलों में एक डिले पोजीशन को लाएगा। चीज़ें टाल मटोल में चली जाएं, टल जाएं, डिले हो जाएं, लेकिन इसका ये मतलब है कि ये सारा कुछ टेम्परेरी मोमेंटम है जो आगे चलकर ठीक हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज़, आप अपने आप में एक ऐसी उत्सुकता में होंगे जहां खुद को साबित करने की लालसा दिल में भर जाएगी। आपको इससे भी बचना है। नए कपड़े पहनने, खरीदने का शौक़ चढ़ सकता है इस दिन, तो ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। इसे भी रोकने की आवश्यकता है। और सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने की बजाय कभी कभी सिचुएशन के साथ मुड़ जाना बड़ा फ़ायदेमंद होता है। इस पर ऑब्जर्वेट करने के लिए भी ये दिन है जो आपको ऑब्जर्वेट करना चाहिए। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है। 9 तारीख आपके जीवन में एक परिवर्तन दिखाता है। ये जो परिवर्तन है ये ईश्वर प्रदत्त है। एक प्रकार से आपके जीवन की काया पलटेगी। ईश्वर के कार्यों, अनुसंधान और गाइडेंस के बेसिस पर, और आपके जीवन का एक नया अध्याय लिखा जा सकता है अकॉर्डिंगली कि अब आपके जीवन में क्या आने वाला है। अगर आप एक प्रकार से अपनी श्रद्धा को ईश्वर पर बनाए रखते हैं तो आपकी श्रद्धा के तदनुरूप चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। लेकिन अगर आप शक करते हैं उनकी काम पर, उनके तौर तरीक़ों पर तो आप उनके अनुकंपा के पात्र नहीं रहेंगे और आपके कर्मों के बेसिस ही आपको फल मिलेंगे। अदरवाइज़ उनका सपोर्ट, सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा जो आपके काम आएगा। वैसे एक बात का ध्यान रखें, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और काम में एक बदलाव चाहते हैं। कई बार कुछ लोग एक प्रोफाइल में चल रहे हैं और प्रोफाइल को बदलना चाहते हैं जॉब में, तो बदलाव करने के लिए 9 जून का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, यानी निर्णय लेने के लिए ये दिन सबसे बढ़िया रहेगा। ये दिन वैसे रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट दे रहा है। 10 तारीख का दिन इस प्रकार का होगा जो सिचुएशन को आपके दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग मोड़ता चलेगा और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप नकारात्मक को देखेंगे। हम इंसान ऐसा ही करते हैं, हम निगेटिविटी को ज़्यादा देखते हैं। 1 घंटे की लाइट चली जाए तो कहते हैं बहुत लाइट जाती है यार हमारे एरिया में। ये नहीं देखते 23 घंटे थी, 1 घंटे गई उससे परेशान। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 घंटे जानी ही चाहिए, एक्चुअली नहीं जानी चाहिए तभी तो तरक्की पता चलेगी ना देश की। खैर, तो सिचुएशन में निगेटिविटी को ही मत देखें, पॉजिटिविटी भी है साइड में, उसे भी देखें, पहला काम ये। और साथ ही साथ 10 तारीख को इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने अपने नेगेटिव माइंडसेट को शट डाउन नहीं किया, क्लोज नहीं किया, तो आपका नेगेटिव माइंडसेट आपको कंट्रोल कर देगा। और अगर आपने शट डाउन कर लिया, शट डाउन करने के लिए अपने निगेटिविटी से लड़िए मत, बस उसे इग्नोर कर दीजिए कि दिस निगेटिविटीज़ आर नॉट माई थॉट, ये नकारात्मकताएं मेरी थॉट नहीं है, और जब मेरी सोच ये नकारात्मक नहीं है तो मैं इसके साथ अपना लिंक क्यों बनाऊं, सिंकिंग क्यों करूं, तो हट जाएगी।
आपके अकॉर्डिंग चूंकि ये दिन चलेगा, इसलिए 50% का सपोर्ट आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में इस दिन 10 तारीख को मिलेगा। 11 जून का जो दिन है ये कहता है कि आप अपने आप को एक प्रशिक्षु समझें, एक शिष्य के तौर पे समझें जिसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और इस दिन आप जितना जल्दी जितना ज़्यादा ये बात समझ जाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आप अपनी एरोगेंसी में रहे तो ये एरोगेंसी आपको लेकर डूब जाएगी, तो सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं आएंगी। आप अपने आप को जितना फॉर्मल जितना नॉर्मल रख सकते हैं उतना रखें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा और फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। इस दिन आप एक ऐसी लालसा में भी होंगे 11 तारीख को जब कुछ करके दिखा देना चाहते हैं। शुरुआत इस दिन इस चीज़ की हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा उत्सुक ना हो। शुरुआत हो गई है, अब आगे काम बाकी है, उस पर फोकस करें। बाकी ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा है, लेकिन चूंकि आप कुछ एक मामलों में मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, इसलिए सोशल इमेज का आपको ध्यान रखना होगा। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 5 जून का जो दिन आपके लिए है ये सुखद एहसास और कुछ नयापन लेकर के आएगा। इस दिन आपकी योजनाएं या आप जिस काम को हाथ में लिए हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक छोटी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई एक योजना आपने बना रखी है, उस योजना के अकॉर्डिंग सिचुएशंस मुड़ रही हैं। ड्यूरिंग द सिचुएशन या उस योजना पर काम करने के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर, बीच में अपनी योजना को पलट नहीं देना है, बदल नहीं देना है, क्योंकि बीच में किए गए बदलाव से आपकी पूरी योजना खराब हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। इन चीज़ों के अलावा आप काफ़ी ऊर्जावान इस दिन रहेंगे। नए आइडियाज़ पर काम करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। नए विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आप नए काम को हाथ में ले सकते हैं और इन सभी चीज़ों में ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव है। 6 तारीख आपके लिए 1 तारीख का कैरी फॉरवर्डनेस होगा। हालांकि इस दिन आप द्विपक्षीय मामलों को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। किसी सिचुएशन को हाथ में लेकर के उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। एक ऐसा लक्ष्य जो शुरुआती मामलों में असाध्य दिखता है, बड़ा मुश्किल दिखता है, में आपको सफलता प्राप्त हो, इस दिन उसे अगर हाथ में लेकर काम शुरू करते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। और इस दिन आप द्विपक्षीय मामलों को बहुत बेहतर तरीके से अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब होंगे। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 7 जून का जो दिन है, ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर दिखाता है। इस दिन आप काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति रहेंगे, यानी आप अपने ब्रेन, अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस दिन आप दूसरे लोगों को प्रभावित करके अपने पक्ष में मोड़कर उनके द्वारा कई सारे कामों को कर पाएंगे, निपटा पाएंगे, यानी मैनिपुलेट भी कर पाएंगे। इसको हम एग्जैक्ट मैनिपुलेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि लोग स्वतः खुद ही आपका काम करने को आतुर रहेंगे। लेकिन एक ग्लिच है, क्या है? अगर आप ईगोइस्ट रहते हैं 7 तारीख को, तो आपके ईगो के बेसिस पर सारी योजना, सारा काम आपका चौपट हो जाएगा। तो बस ईगो को नहीं आने देना है आगे। अगर ईगो है भी तो भीतर रखिए, शो आउट मत करिए बाहर, बस इसका ध्यान रखिए। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में सपोर्ट कर रहा है। इमेज में तो बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करेगा। 8 तारीख का दिन परिवार के प्रति, फैमिली से रिलेटेड मामलों में काफ़ी पॉजिटिव कर देगा। आपकी सोच बहुत इम्प्रूव्ड रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, और आप अपने परिवार व अपनों के बारे में बड़े पॉजिटिवली थिंकिंग करके आगे बढ़ें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी हद तक सही रहेंगे और उन निर्णयों, उन डिसीजंस के बेसिस पर आने वाले जो आउटपुट्स हैं वो आपके फेवर में होंगे। इस दिन आप थोड़ा सा नेचुरल चीज़ों के प्रति ज़्यादा आसक्त रहेंगे, तो इसका फ़ायदा है, नुकसान इसमें नहीं है। बाकी जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी।
और सहयोग की भावना आप में बहुत ज़्यादा रहेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर ये दिन सपोर्ट कर रहा है। वैसे 8 तारीख महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी रहेगा। ये जेंडर वाइज एक तरह से प्रिविलेज है, ये समझ लीजिए। 9 तारीख आपके लिए आगे बढ़ने की दृष्टि से सबसे बढ़िया दिन है। नए काम को शुरू करने के दृष्टिकोण से ये दिन अच्छा है, उत्तम है। किसी काम में रुकावट थी उसे निकाल सकते हैं इस दिन। कहीं कोई फंसा हुआ मामला था उसमें भी अपने आप को इन्वॉल्व करके बेहतर रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं। इस दिन ऊर्जा और क्षमता दोनों आपकी बहुत बढ़ी हुई रहेगी, जिसका सही तरीके से उपयोग अगर आप करते हैं तो बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। इस दिन आप अपने जुझारूपन से, अपने एक तरह से स्ट्रगलिंग नेचर की वजह से हार नहीं मानेंगे और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 80 से 90% का सपोर्ट दे रहा है। 10 तारीख का दिन आपको आपके टारगेट से भटकाव दे सकता है और उसका रीज़न होगा कि नए टारगेट्स का आ जाना सामने या पुराने टारगेट से मोह भंग हो जाना। दोनों ही परिस्थिति आपके लिए घातक है, इसलिए सावधान रहिए। ये दिन पूरी तरह सपोर्टिव है, लेकिन आपका मन थोड़ा सा विचलित रहेगा। उस वोलाटाइलनेस की वजह से आपका मन जो एक अस्थिरता महसूस करेगा, आप गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें, अपनी उपलब्धियों, अपनी अचीवमेंट्स को याद रखें और क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल कॉन्शियस रहें। नए टारगेट्स या भटकाव जो भी आते हैं उन्हें फ्यूचर के लिए पोस्टपोन मान लें कि आप फला काम कर रहे हैं तो उसी काम में बने रहें। दूसरे काम पर जो आपका फोकस गया है इसके बाद यानी क्यू में लगा लें उसे, तो सही रहेगा, नहीं तो फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वैसे ये दिन इस भटकाव वाले मामले के अलावा कोई नुकसान नहीं करेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अप्रॉक्स 80% का सपोर्ट देगा। 11 तारीख एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन को दिखाता है और ये स्ट्रगलिंग सिचुएशन सिर्फ इसलिए आएगी क्योंकि कुछ एक मामलों से आप पीछे हटने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहले ही फ्रेज में आगे आ जाते हैं तो स्ट्रगल नहीं मिलेंगे, लेकिन पहले फ्रेज में अगर कदम पीछे खींचते हैं तो सिचुएशन थोड़ी और आपके विरुद्ध हो जाएगी और स्ट्रगलिंग मोमेंटम बन जाएगा। वैसे पहले फेज में आप स्ट्रगल एक्सेप्ट कर लें, चैलेंज एक्सेप्ट कर लें या दूसरे तीसरे फेज में एक्सेप्ट करें, जीतने की पॉसिबिलिटी आपकी ही बनी है। ये स्ट्रगलिंग मोमेंटम्स इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे जितने आपको शुरुआत में लगेंगे, इसलिए खुद पर भरोसा बनाए रखें। रिलेशनशिप के मामले में भी कुछ संघर्ष चल सकते हैं जहां आप अपने साथी को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। इन चीज़ों के अलावा बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज दोनों मामलों में ये दिन बढ़िया बना हुआ है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 5 जून का जो दिन है काफ़ी अच्छा और फेवर में रहने वाला है। जिस मामले को आप इस दिन हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिल जाएगी। इस दिन सिचुएशनली चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। लोगों का, मित्रों का, परिवार का पूरा सहयोग आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपकी सीनियर अधिकारी कोई महिला है तो उसका सपोर्ट आपको मिलेगा। परिवार में सीनियर महिला सदस्यों का सपोर्ट भी आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। और अगर आप खुद एक महिला हैं तो जेंडर स्पेसिफिकेशन के साथ ये दिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। इसका ये मतलब नहीं पुरुषों के लिए नुकसानदेह है। महिलाओं का सपोर्ट आपके लिए बना रहेगा अगर आप उनके प्रति सम्मान की भावना बनाए रखते हैं तो। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर बहुत सपोर्ट दे रहा है। 6 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके मन में अव्यवस्था उत्पन्न कर सकता है। सिचुएशनली मन आपका कुछ गलत भ्रांतियों की वजह से, गलत परसेप्शन की वजह से, गलत ऑब्जर्वेशन की वजह से नकारात्मक हो सकता है। अपने मन को बस नकारात्मक होने से बचाना है। अगर कोई चीज़ सिचुएशनली निगेटिव है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सोच में निगेटिव हो जाएं। इसका मतलब है उस चीज़ को पॉजिटिवली कैसे यूज करना है, कैसे उस चीज़ में बदलाव लाना है, इस पर फोकस करिए।
इस दिन बड़ा इमोशनल माइंडसेट आपका रहेगा और वो इमोशन बहुत हाई लेवल पर अप और डाउन दोनों लेगा, हाई पीक और लो पीक दोनों आ जाएगा। इसकी वजह आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ तक हो सकता है कि अगर आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हो, इमोशनल सीन हो, तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएं जो आज तक नहीं आए थे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने मन को मैनेज नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, अब जो काम आप हाथ में लेंगे उसकी, जिन कार्यों को 6 तारीख को आप हाथ में लेते हैं उन सभी में आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन शुरुआत में ही आपको व्यवधान नज़र आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी। ये प्रॉब्लम्स दूर से दिख रही हैं, पास से बिल्कुल नहीं हैं। काम में आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। 7 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप अपने आप में थोड़ा सा निराश या उदास हो सकते हैं। जीवन ने क्या दिया है और क्या नहीं दिया, में क्या नहीं दिया पर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्या दिया है पर कम रहेगा। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो जो नहीं दिया वो 10-15% है, जो दिया है वो 80-90% हो सकता है। दिया का मतलब मैं यहाँ पैसों की और रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ कि भगवान ने आपको कितने दिए। इसका मतलब क्या है ये समझे। हम सभी इस दुनिया में आए हैं, ईश्वर हमें कुछ हमारे लाइफ को बेटर करने के लिए, सफल होने के लिए रिसोर्सेज देते हैं। जैसे मैं कभी किसी से बात कर रहा था तो हमारी आत्मा के आने के पर्पजेस अलग होते हैं। इसको एग्जाम्पल में लें तो कोई 100 मंजिले की बिल्डिंग बनाने आया है, कोई 4 मंजिले की, कोई 2 मंजिले की। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि 2 मंजिले की बिल्डिंग वाला अपने आप को 100 मंजिले की बिल्डिंग वाले से कंपेयर करे, क्योंकि 100 मंजिले की बिल्डिंग वाले ने अगर 98 बना लिया और 2 बाकी है तो उसके जीवन में यकीन मानिए भूकंप जैसी स्थितियां होंगी, और वो जो 2 नहीं बन पा रहा उसने उसके जीवन को डिस्ट्रॉय करके रखा होगा कि ये 2 क्यों नहीं बना रहा है। मतलब उन्होंने 98 पे रोक दिया, 2 नहीं बना रहे। तो जब तक 2 कंप्लीट नहीं हो जाएगा, पूरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक जीवन बहुत बुरी तरह अव्यवस्थित रहेगा। लेकिन अगर किसी का 2 मंजिले का प्रोजेक्ट है ईश्वर की ओर से और उसने 2 मंजिले पूरे कर लिए तो उसने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया और उसके जीवन में चीज़ें सुकून भरी रहेंगी। ये जो मैंने अभी कहा इसका वास्तविक बिल्डिंग से, रुपए पैसे से, भौतिकता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो सिचुएशन दिखती है आपके लिए 7 तारीख को वो इस तरह की है कि ईश्वर को जितने रिसोर्सेस आपको देने थे उन्होंने सारे दिए हैं, लेकिन वो आपको 80-90% ही फील होंगे। 10-20% का लैक आपको महसूस होगा। वो जो कमी आपको फील हो रही है वो कमी वास्तव में नहीं है, सिर्फ आपको लग रही है, और आपका ध्यान उसी कमी पर होगा जिसकी वजह से आप अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाएंगे। तो इस एक दिन 7 तारीख को ईश्वर आपको वो सब दे देंगे जो आपको अपनी सफलता इस दिन प्राप्त करने के लिए चाहिए। अब उसके बावजूद आप नकारात्मकता में घिरे रहें, अचीव ना कर पाएँ तो भाई आपकी प्रॉब्लम है। ये दिन बता दे रहा हूँ, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में फुल सपोर्ट दे रहा है। 8 तारीख एक ऐसा दिन है जो काफ़ी हद तक 7 तारीख की अगर कुछ नकारात्मकता रही है तो उसको शांत कर देगा। बड़े पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे, सही निर्णय भी ले पाएंगे। आने वाले समय के लिए क्या करना है क्या नहीं करना इसकी प्लानिंग करने में भी दिन जाएगा। और 8 तारीख आपको डेली रूटीन पर बने रहना चाहिए। ये दिन हर तरह से आपके लिए फेवर में है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे रिलेशन, एजुकेशन में तो अच्छा है, सोशल इमेज के मामले में थोड़ा सतर्क रहिए, कोई आपका इस्तेमाल ना करे। 9 तारीख कुछ करके दिखाने की लालसा मन में आ जाएगी, कुछ ऐसा जो अभी तक आपने नहीं किया या आपने प्लान किया था बट कर नहीं पाए थे। इस दिन सबसे पहले तो दिखावे से बचना है। जो भी करना है करिए, जब काम पूरा हो जाएगा तो वो दिखाई देने लगेगा, ठीक है। शुरू में काम शुरू करने से पहले ढिंढोरा पीटने का फ़ायदा नहीं है। दूसरे, बहुत सारा अनायास का पैसा आपकी अनायास की शॉपिंग पर इस दिन खर्च हो सकता है, तो होशियार रहिए। दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं 9 तारीख को, तो उनके मैनिपुलेशन से बचिए। अदरवाइज़ आप उनके मैनिपुलेशन में आके ऐसी गलतियां करेंगे जिसका नुकसान आपको अगले कई दिनों तक उठाना पड़ेगा। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा, सोशल इमेज में कहता है सावधान रहिए। 10 तारीख एक सुखद समाचार आपके पास आवे इसकी इंडिकेशन देता है।
एक प्रेम संदेश आपके पास आ सके। पुराने ज़माने में होते तो कहते कि लव लेटर आ सकता है, तो आजकल व्हाट्सएप या इंस्टा या कहीं पर भी एक प्रेम भरा संदेश आपको आ सकता है। प्रेम भरा संदेश यहाँ पर स्पेसिफाई कर दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी लड़का लड़की के बीच के रिलेशन की बात हो रही है। प्रेम भरा संदेश का मतलब आपकी मम्मी की ओर से आपको एक प्यारा मैसेज आ सकता है, फ्रेंड की ओर से आ सकता है, या लवर या जीवन साथी की ओर से भी आ सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन कहीं पर नहीं है। इसके अलावा अनायास की यात्रा जो सुखद और आपके फेवर में और मनोरंजक रहे होने की पॉसिबिलिटी है। ये दिन आप काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, उतावले भी रहेंगे। मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, और मैं किसी की परवाह नहीं करूँगी या नहीं करूँगा वाली मेंटेलिटी होने के बावजूद आप हर एक की परवाह करके आगे चलते हुए दिखाई देंगे। तो ये दिन बहुत अच्छा है, अव्यवस्थित बिल्कुल नहीं है, और बहुत प्यारे तरीके से दिन को आपके फेवर में रखते हुए आगे बढ़ेगा। तो इस वजह से हर मामले में रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 11 तारीख बुरा दिन है। पहली चीज़ तो किसी पर भरोसा नहीं करना, खास करके उन पर जिन्होंने पहले धोखा दिया है, आपको पहले भी धोखा दिया है, और उन पर भी जिनके बारे में आपको थोड़ा डाउट है। इस दिन आप ये तो बुरा है, एक अच्छी चीज़ भी जुड़ी है। किसी एक ऐसे मामले का क्लोज़र हो सकता है जिसने आपको पिछले 1-1.5 महीने से परेशान कर रखा हो, वो क्लोज़र हो जाएगा, तो उसके बाद चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा इस दिन बड़े लीगल फैसले ना लें। रुपए पैसे के बड़े लेन देन को स्थगित कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गलती से भी कितना भी इमोशनल हो जाएं, फिर से कितना भी इमोशनल हो जाएं, गलती से भी अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताने हैं, ये याद रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 5 जून का जो दिन है, ये काफ़ी हद तक सिचुएशंस को आपके फेवर में मोड़ता चला जाएगा। जो कुछ भी अभी आपने खोया था पास्ट में, वो सब आपको मिले या उसके मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बने, और आप उन पॉसिबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके चीज़ों को अपने फेवर में वापस मोड़ ले जाएं, इसकी संभावना बनती है। इस दिन आपको चाहिए कि आप दूसरों के बारे में कोई प्री परसेप्शन ना करें। पहले से कोई भी दिमाग में बात ना लाएं कि सामने वाला पर्सन ऐसा होगा या होगी। उनके बिहेवियर या उनके नेचर को पहले बाहर आने दें, तब आप उनके बारे में अपनी राय बनाएं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ये दिन अच्छा है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें आप अपनी तरफ से जस्टिफाइंगली अच्छा योगदान कर पाएंगे, और अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 6 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। सबसे पहले तो आपका कोई काम पूरा हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। इस दिन आपके चाहे अनुसार या आपकी सोच के अनुसार चीज़ें पॉजिटिवली आपकी ओर मुड़ी रहें, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। मित्रों के साथ भी संबंध यथावत बहुत मधुर बने रहेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है। 7 तारीख 2 सिचुएशंस दिखाता है। एक साथ कई सारे कामों को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया दिन है, शुरुआत करिए। ईश्वर का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। सिचुएशन को आप अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे, और मैनेजमेंट में आपका इम्प्रूवमेंट होता जाना, ये पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बनी है। इस दिन आप दूसरों के मामलों और दूसरों के रहस्यों, सीक्रेट से थोड़ा दूरी बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा अपने काम से काम रहेंगे, दूसरों के मामलों से हटे रहेंगे, उतना अपने काम में सफल होंगे। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है। 8 तारीख एक ऐसी सिचुएशन दिखाता है जहां आपका मन दिन के अलग अलग फ्रेसेस में अलग अलग रेस्पॉन्ड करेगा। कहीं खुश रहेंगे, कहीं निराश रहेंगे, कहीं उदास रहेंगे, कहीं बड़े प्रफुल्लित रहेंगे। आपका मन जिस प्रकार से हलचल करता जाएगा, उस प्रकार से आगे आपके टारगेट्स में या आपके मार्ग में क्या बाधाएं आएंगी या क्या स्मूथनेस आएंगी, ये बदलता रहेगा आपके मन के हिसाब से।
ये बदलाव सचमुच आपके मन के हिसाब से है। वास्तव में मार्ग पूरी तरह से खाली है। हाईवे आपका जो है पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है, एक तरह से कहें तो बैरियरलेस है। आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी, लेकिन मन का जो डर है उस पर आपको काबू पाना पड़ेगा। एक और बात का ध्यान रखिएगा, किसी से 8 तारीख को बदला नहीं लेना है। किसी का बुरा करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान आपको खुद ही होगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 9 तारीख कहता है कि अपने ऊपर जिम्मेदारियों के अतिरिक्त बोझ को पहले तो उतार कर फेंक दीजिए और सिर्फ उतनी ही जिम्मेदारियां लेनी हैं जितनी जेन्युइनली आपके ऊपर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इस दिन आपको दूसरों पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है या ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाना है। तीसरी चीज़, आपका कोई काम इस दिन कंप्लीट हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो कार्य क्षेत्र में सफलता, व्यापारिक मामलों में सफलता भी ये दिन दिखाता है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। काफ़ी अच्छी तरह से ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके कई सारे काम जो सिचुएशनली आपके फेवर में नहीं थे मुड़ने लगें, आपके पक्ष में आने लगें। एक चीज़ को और याद रखिएगा कि इस दिन ईश्वर की न सिर्फ कृपा बल्कि उनकी दृष्टि भी आप पर बनी है। तो कोई भी अनैतिक और गलत काम ना करें जो उनकी दृष्टि में गलत काउंट हो जाए और उसका आपको नुकसान मिले। इन चीज़ों के अलावा आप आगे बढ़ने के लिए जो भी कार्य करते हैं उसमें थोड़ा सोच और विचार के साथ अगर काम करेंगे तो गलती की संभावना 0 हो जाएगी, नहीं होगी। इस दिन आप अपने मन में चल रहे विचारों के साथ खुद को व्यथित ना करें, डिस्टर्ब ना करें। अकॉर्डिंगली यानी कि प्रैक्टिकली डिसीज़न लें और उस डिसीज़न के साथ आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट करता है। 11 तारीख एक ऐसा दिन है जो भौतिक जगत में आपको सफलता देगा ही नहीं। आपके काम रुक सकते हैं, आपके काम में पूर्णता ना आए, आप अपने काम में परेशान हो जाएं, सफलता प्राप्त ना हो, या आपकी समझ में ना आए कि अब इस सिचुएशन में जहां पूरी गाड़ी मेरी रुक गई है मुझे क्या करना चाहिए। ये पॉज मोमेंट है, रुक जाइए, इत्मीनान रखिए, शांत रहिए। 1 से 2 दिन के बाद चीज़ें वापस ट्रैक पर आ जाएंगी या रूटीन में आ जाएंगी। 11 तारीख बुरा दिन नहीं है। ये रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन सभी मामलों पर आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैटेरियलिस्टिक चली जाएंगी। हालांकि अगर स्पिरिचुअलिस्टिक देखें या स्पिरिचुअली देखें, यानी कि आध्यात्मिकता को देखें, तो ये दिन 100% का पूरा सपोर्ट बनाया है। तो ईश्वर भक्ति करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, ईश्वर के साथ अपनी कनेक्टिविटी को, या आप किसी गुरु को मानते हैं तो उनके साथ अपने कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इम्प्रूव फील करने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगी। कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 5 जून का जो दिन है, ये सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने का एक सुनहरा अवसर दे सकती है, जहां आप सिचुएशन में लीक से हटकर, बधे बधाए रास्ते से हट करके कुछ अलग करके सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ पाएं। रुके हुए काम इस दिन पूरे हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। देखिए, इस दिन सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, कंडीशन सिर्फ एक है, और कंडीशन ये है कि मुझे ये करके ही रहना है। इस मेंटेलिटी में आपको आना भी होगा। वैसे मन भी ऐसा ही करेगा कि आप आ जाएं, अपने आप आपका मन मुड़ जाएगा, और जितना ज़्यादा आप इस मेंटेलिटी में रहेंगे उतना सफलता आपके कदम चूमेगी। ये दिन रिलेशन के मामले में 90%, बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले में फुल सपोर्ट कर रहा है। 6 तारीख सिचुएशंस को आपके जीवन की बैलेंस करते हुए आपके पक्ष में मोड़ता चलेगा। ईश्वर की कृपा आप पर बनी दिखती है। सिचुएशंस के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंगल्स को परख करके आप जिन फैसलों को लेंगे उसमें आपको सफलता मिल ही जाएगी। ये पॉसिबिलिटी भी इस दिन आ रही है। और कुछ सिचुएशंस जो डिवाइनली ऑटो मैनेज हो जाएं आपके जीवन में, उन्हें आगे सही कंट्रोल किए रहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 7 तारीख बहुत बढ़िया है तुला राशि, क्योंकि 7 तारीख
हर प्रकार से सुविधाजनक और आपके पक्ष में मुड़ा हुआ दिखता है। पहला तो आपका कोई काम इस दिन पूरा हो जाए जो प्रतीक्षित था, उसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, परिवार के साथ में एक अच्छा और सुखद वातावरण, सुखद एहसास, एक सुखद मोमेंटम फील हो, या आप एक अच्छे समय को बिताएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी छुट्टी पर जाने की प्लानिंग या जा भी सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 8 तारीख सिचुएशंस को आपके पक्ष में नहीं रखता है। 9 तारीख को ये चीज़ें वापस ठीक होंगी। तो 8 तारीख को जो भी खराब होता है उसे खराब होने दीजिए, एक दिन में सारी चीज़ें वापस रिवाइव हो जाएंगी। 8 तारीख को पैनिक होकर, घबराहट में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय नहीं लेना, टाल दीजिए सिचुएशन को। सिचुएशन कैसी भी हो हम कल डिसाइड करेंगे, इसी मेंटेलिटी में आ जाइए। इस दिन अगर आपकी कोई योजना नुकसानदेह स्थिति में आती है या धराशायी होती है तो थोड़ा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। आपने शुरुआत में कहीं ना कहीं ऐसी गलती छोड़ दी थी जिसकी वजह से ये होना ही था। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करिए और आने वाले समय में इसे वापस कैसे रिवाइव करेंगे इस पर विचार करिए। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, पोस्टपोन करिए। 8 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा। 9 तारीख वापस चीज़ों को रिवाइव करना शुरू करेगा, लेकिन बहुत हद तक ये शुरुआत जैसा है, इसलिए बड़े फैसले नहीं ले सकते। काम करिए, कुछ काम आपको टालने पड़ सकते हैं, कुछ में आपको अपने आप को ही डेट देना पड़ सकता है, कुछ मामलों में आपको सोचना पड़ेगा कि या आप खुद ही ऑब्जर्व कर जाएंगे कि अब इस वाली सिचुएशन को मैनेज करने में इतना टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, निगेटिव कुछ भी नहीं है। इसलिए इत्मीनान के साथ जैसा सोचा, जैसा प्लान किया या जैसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया गया, काम करिए, चीज़ें फेवर में आ जाएंगी। 9 तारीख को किसी को प्रॉमिस नहीं करना, बस ये याद रखिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों में अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70% का सपोर्ट दे रहा है। 10 तारीख अच्छा दिन नहीं है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं करता। डेविल का कार्ड है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपके अपोज में है, ठीक है। अब ये दिन क्या कहता है, पहला तो आपके जो डेली रूटीन्स हैं उस पर ही अपने आप को बनाए रखें और डेली रूटीन को पॉजिटिवली कंप्लीट करने की कोशिश करें। पॉइंट 1। पॉइंट 2, दूसरों की मदद करने के लिए अपने दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना है तब तक जब तक कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुंह खोलकर मदद ना मांगी जाए। यहाँ तक कि ठीक है, यहाँ तक कि सिचुएशन में किसी पर्सन को आपकी सख्त ज़रूरत है लेकिन वो पर्सन कह नहीं पा रहा, कह नहीं पा रही, तो आपको रुके रहना है, जल्दबाजी नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान देना है, अन्याय के साथ नहीं खड़े होना है। अन्याय का मतलब क्या हुआ? अन्याय का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, आपके कलीग को बॉस आपके डांट रहे हैं, झाड़ दिए जा रहे हैं लगातार 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 और गलत कर रहे हैं, उनका कहना गलत है, उस एम्प्लॉय की बात को वे बोलने नहीं दे रहे हैं। उससे कई बार होता है ना, बॉस लोग बोलने ही नहीं देते और शुरू रहते हैं, तो वहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है, तो वहाँ आपको इंटरफियर करना चाहिए और बड़े पोलाइटली लेकिन मुस्कुराहट के साथ बोलनी चाहिए कि बॉस इसको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, इसकी गलती है, उसे एक्सेप्ट करने का मौका दिया जाए। आपने काफ़ी कुछ कहा, इसे समझाने दीजिए कि इसकी गलती है, एक्सेप्ट करने का मौका दीजिए। आपके इस कहने के मर्म को वो पर्सन समझ जाएगा और फिर अपना पॉइंट रख सकता है। कुछ एक मामले ऐसे भी आपके जीवन में रहेंगे 10 तारीख को, जहां पर आपको आगे बढ़ कर के थोड़ा बुरे इंसान की तरह पेश आना है। जैसे वो बॉस वाली एग्जाम्पल आपके ऊपर आ गया, बॉस ने आपको सुना दिया, पूरी टीम के सामने सुनाए और सुनाकर चले गए। उनके जाने के बाद आपने सब कुछ चेक किया और पाया सब कुछ ठीक है, तो अब उठ के केबिन में जाकर उनको जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बैठिए अपनी सीट पर और इंतज़ार करिए उसके फिर आने का, और एकदम निशाना लगा कर इंतज़ार करिए। आज आए, कल आए, परसों आए, 10 दिन बाद आए, जब भी आए उसको बताइए सर उस दिन आपने जो जो कहा था वो सारी चीज़ें गलत थी, मैं अपने पॉइंट्स पर सही हूँ और मैं ये आपको बैठिए मेरे साथ, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ अपने सिस्टम पर।
अब अगर वो कहते हैं ठीक है केबिन में आओ, तो चले जाइए, क्योंकि आपने पूरी टीम के सामने बता दिया कि आई वॉज नॉट रॉन्ग, और बस इतना ही काफ़ी था। ठीक है, लेकिन इंसल्ट नहीं करनी है, याद रखना। बाकी चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी अगर आप अपने डेली रूटीन पर कायम रहें। 11 तारीख सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड, पीछे 2-3 दिनों की जो आपाधापी थी उससे मुक्त हो जाएंगे। आप सिचुएशनली काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे और इस रिलैक्स और कैजुअल मोमेंट को आप इंजॉय करें, ये आपके लिए है। इस दिन आप किसी को भी सपोर्ट करने का, हेल्प करने का मेंटालिटी ना लाएं, थोड़ा सा चिंतित ना रहें, थोड़ा इग्नोरेंस रखें, और यही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में ये सपोर्ट करेगा। और अगर हाईली किसी को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो भी आप अपने मोरल सपोर्ट को पहले प्रेषित करें और एक्चुअल सपोर्ट को बाद में। ठीक है, ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर फुल सपोर्ट दे रहा है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि, आपके लिए 5 जून का जो दिन है ये अपने लक्ष्य पर बने रहने के लिए स्ट्रिक्टली खुद को पकड़ कर रखने का दिन है, वरना आप भटक जाएंगे। आपने जो सोचा उस सोचे हुए काम को कंप्लीट होने तक अपने फोकस को भटकने नहीं देना है, याद रखिए ये, वरना भटकाव ऐसा होगा जहां आपको अपने ऊपर भी शक होने लगेगा और आपका पूरा मोरल डाउन हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान रख लेते हैं तो इस दिन जो चाहते हैं वो सब अचीव होता चला जाएगा, और नहीं ध्यान रखते तो फिर सब गया। ये दिन वैसे रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 80% सपोर्ट दे रहा है। 6 जून का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में सरलतापूर्वक चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़े रखता है, लेकिन एक बात को ध्यान रखिए कि सफलता इस दिन थोड़ा डिले होकर मिलेगी, लेट होगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। द्विपक्षीय मामले आपके पक्ष में हैं। आप अगर किसी सिचुएशन को हासिल करना चाहते हैं, कुछ टारगेट है आपका कि मुझे फला चीज़ अचीव करनी है, तो उसमें ये दिन सपोर्ट कर रहा है, नुकसानदेह नहीं है। लेकिन ये दिन चाहता है कि आप पेशेंस को बनाए रखें, योजनाबद्ध तरीके से काम करें और कुछ कामों को ऑटोमेट करने की कोशिश करें। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव है। 7 तारीख एक ऐसा दिन है जो किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए प्रेरणा भी देता है, सहयोग भी देता है और ओपन डोर भी देता है। तो नए काम को आप शुरू कर सकते हैं। ईश्वर का सहयोग, ईश्वर का वदर हस्त आपके साथ बना हुआ है। एक हिडन सिचुएशन जहां पर आपको डिवाइन सपोर्ट फील होता रहे, लेकिन आप समझा नहीं सकते कि पॉसिबिलिटी बनी है। सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से ये दिन बढ़िया है। मल्टीपल काम को एक साथ मैनेज करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर इस दिन रहेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में आपको सपोर्ट करता है, लेकिन वार्न करता है कि अपने सीक्रेट दूसरों से कितना भी इमोशनल हो जाए मत कहिएगा। 8 तारीख एक ऐसा दिन होगा जो 50% आपको फेवर में रखता है, 50% सिचुएशन को आपके फेवर में रखता है और 50% का लैक बना देता है, खालीपन बना देता है। इस खालीपन को आप नकारात्मकता या सकारात्मकता, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। अगर आपने नेगेटिविटी ले ली इस 50% खाली में, लैक में, तो बाकी का दिन नेगेटिव ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और अगर आपने इसको पॉजिटिव रखा तो पूरा दिन पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इस दिन को पॉजिटिव और नेगेटिव करना आपके हाथ में है, आपकी सोच में है। जो चीज़ें बीत गई हैं उनको भूल जाइए, जो है उसको देखिए। जो अभी अभी नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप तुरंत नहीं कर सकते। वर्तमान में जो रिसोर्सेज हैं उसे यूज़ करिए, आगे बढ़िए और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में 50% सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 9 तारीख की। सामाजिक समरसता के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। लोग आपकी वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें, आपको अप्रिशिएट और एडमायर करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। वे लोग जो रंग बदलते हैं, उनसे रंग बदलने मतलब आज कुछ कहा, कल कुछ कहा, परसों कुछ कहा,
चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, बदलाव आ ही रहा है उनके हर वक्तव्य में। नेताजी हो गए हैं, जैसे हमारे दिल्ली के एक नेताजी हैं, चलता ही रहता है यू टर्न स्पेशलिस्ट कहते हैं उनको। ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना है। ये लोग आपके हितैषी होने का दिखावा करेंगे लेकिन है नहीं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाकी ये दिन अच्छा है, सोशल इमेज आपकी इम्प्रूव होगी, समाज में भी और सोशल मीडिया पर भी आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। एक अनायास का डर इस दिन आपको परेशान कर सकता है। इस अनायास के डर का सामना करने की बजाय आपको इसे इग्नोर करना होगा। सामना करने की जरूरत नहीं, इग्नोर करिए, क्योंकि ये डर फालतू है, खामखा डरे हुए हैं। जैसे वो छोटे बच्चे खेलते हैं ना रात को, कभी कभी होता था, आजकल तो मोबाइल की वजह से वो चीज़ें बंद हो गई, वरना पहले करते थे। रात को छोटे बच्चे जब बाहर निकलते थे घर के बाहर मोहल्ले में, तो एक दूसरे से शर लगाते थे, पिलर के पीछे जाके खड़े हो जाओ तो जाने रात को 9 बज रहा है, और सबकी हवा निकली रहती थी। था कुछ नहीं, कोई नहीं मिलने वाला। जैसे अब अगर आपकी एज बढ़ गई है, आप शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो आप खुद सोचिए ना, अभी रात को अगर ज़रूरत पड़े कोई काम से छत पर जाने की अकेले, तो आप चले भी जाएंगे, सामान ले भी आएंगे, आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन वही सोचिए जब आप 12 साल के थे, 10 साल के थे, और कोई छत पर जाने को कह दे तो बिल्कुल नहीं जा सकते। तो ऐसा नहीं है कि जब आप 12 साल के थे तो छत पर कोई था, या आज आप 40 साल के या 35 साल के हो गए तो छत पर कोई है। नहीं, तब भी कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं है। बस मामला क्या है कि सिचुएशन को अलग प्रोस्पेक्टिव से आप देख रहे थे पहले, अब अलग प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं। तो आप इस दिन 10 तारीख को सिचुएशन को नकारात्मकता के चश्मे से देखेंगे, इसलिए चीज़ें नकारात्मक दिखेंगी। आपको चाहिए कि नकारात्मकता कितनी भी दिखे, बस अपने काम से काम रहिए, जो सोचा है वो करिए, टारगेट को अचीव करने की कोशिश करिए, सब होता चला जाएगा। नकारात्मकता सराउंडिंग में है और वो सराउंडिंग में बनी रहेगी, हार्म नहीं करेगी। ठीक है, बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 90% सपोर्ट कर रहा है 11 तारीख आगे बढ़ने, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। आर्थिक प्रगति के लिए बहुत बढ़िया दिन है। आर्थिक योजना बनाने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। निवेश करने के उद्देश्य से भी बढ़िया दिन है। व्यापारिक मामलों में सही निर्णय लेने और अपने व्यापार को मोड़ने के लिए किसी दिशा में बहुत बढ़िया दिन है। पारिवारिक मामलों में हालांकि थोड़ा खिंचाव दिखता है, जहां पर चीज़ें आपके अनुसार अगर ना चलें तो आपको थोड़ा सा अजीब फील होगा कि सब मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, और आप अपने ऊपर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो थोड़ा परेशान होंगे। इसके अलावा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल नहीं करेंगे तो परेशान होंगे। ये दिन आपको रिलेशनशिप में थोड़ा कम सपोर्ट करता है, क्योंकि आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चाहेंगे। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन पूरा सपोर्ट बनाए हैं। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 5 जून का जो दिन है, आगे बढ़ने की प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, लेकिन किसी बड़े निर्णय को लेकर के आगे बढ़ने के लिए दिन सही नहीं है। शुरुआत करने के लिए दिन बढ़िया है, लेकिन एकदम से जैसे कहते हैं ना कि अपना सब कुछ दांव पर लगा दीजिए, उस तरह का दिन नहीं है, ये याद रखिएगा, वरना फिर नुकसान होगा। ये दिन आपको आपकी सोच में डुबा सकता है, नई योजना बनाने में हेल्प कर सकता है, और आपका अपने आप पर नियंत्रण हटे और आप गलत निर्णय लें दूसरों के प्रभाव से, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। तो थोड़ा सावधान रहना है। दिन है बढ़िया, लेकिन आपको यूज़ अपने अकॉर्डिंग करना है, ना कि दूसरों के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा। ये दिन सोशल इमेज के मामले में कहता है होशियार रहिए। बाकी रिलेशन और एजुकेशन में बढ़िया है। 6 जून का जो दिन है, ये आपके लिए काफ़ी हद तक ऐसा होगा जब आप अपनी क्षमता के तदनुरूप कम प्रदर्शन कर पाएंगे और रिजल्ट भी वैसा ही कमज़ोर आएगा। इस दिन आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करें। मोस्ट प्रोबेबली 30-35% आप अपनी क्षमता का इस्तेमाल इस दिन करेंगे, 70% के आसपास आपका नहीं यूज़ होगा, इसलिए रिज़ल्ट भी 30-35% ही आकर गिरेगा, याद रखिएगा।
बस इतनी सी चीज़ को ठीक करना है। अगर ये ठीक कर लेते हैं तो रिज़ल्ट अकॉर्डिंगली, नहीं ठीक करते तो जैसा तैसा। वैसे ये दिन नुकसान नहीं कर रहा, 50% से ज़्यादा का सपोर्ट बनाया है लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। 7 जून का जो दिन है ये निवेश करने के मामले में, निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट सोशल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी फील करेंगे। मन प्रफुल्लित, उतना ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ सेटिस्फाई रहेगा। और इस सेटिस्फैक्शन के साथ में आप लाइफ में आगे बढ़कर और सफलता अर्जित करें, इसकी पॉसिबिलिटी है अगर प्लानिंग बनाते हैं तो। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करेगा। 8 तारीख धनु राशि आपके लिए शेयरिंग केयरिंग का दिन है। दूसरों का जितना ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि अनायास ध्यान रखें, दूसरे जो आपके अपने हैं का जितना ध्यान रखेंगे उतना सिचुएशन, भगवान, यूनिवर्स, समष्टि आपका ध्यान रखेंगी और चीज़ें अकॉर्डिंगली आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी, जिसका आप क्रिएटिवली फ़ायदा उठा सकते हैं। इस दिन आप अपने पुराने समय को याद करके या तो बड़े खुश हो जाएंगे या अफसोस करेंगे, दोनों नहीं करना है। पुराने दिनों की याद आए तो आने दीजिए, बट उसका कंपैरिजन मत करिए। आज से कंपैरिजन दुख देगा, इस चीज़ को याद रखिए। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 9 तारीख एक नए काम को शुरू करने के लिए सहयोगात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है और साथ ही साथ आपको इंडिकेट करता है कि आप अपने जीवन में वो अचीव कर सकते हैं जो अभी तक आपका ड्रीम था और जिसके लिए अभी शुरुआत नहीं हो पाई थी। सिचुएशन आपके फेवर में मुड़ती चली जाएंगी, सपोर्ट सिस्टम आपका बनता चला जाएगा और अकॉर्डिंगली डिवाइन सपोर्ट के साथ में, लोगों के सहयोग के साथ आप अपने काम को अंजाम देना शुरू करें या उसमें एक शुरुआत हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। इस दिन जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें काफ़ी हद तक आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया है। 10 तारीख आपके लिए काफ़ी सारी सिचुएशंस को फेवर में मोड़ कर रखेगा, जहां आपके द्वारा लिए गए निर्णयों में थोड़ी परिपक्वता नजर आएगी। लोग इसे अप्रिशिएट करेंगे, घर में आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। व्यापारिक मामले या जॉब से जुड़े मामलों में लोग आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर देखना शुरू करें या कम से कम 10 तारीख को देखें, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। आप सोच समझकर निर्णय लें, आने वाले समय के लिए योजना बनाएं, अकॉर्डिंगली काम करें तो भविष्य में भी इस बुद्धिमत्ता जो 10 तारीख को आपके पास रहेगी का फ़ायदा उठा पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 11 जून का जो दिन है ये कहता है कि आने वाले समय के लिए अगर आप पॉजिटिवली कोशिश करना चाहते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। आपको ध्यान रखना है कि आपको परमिशन है, छूट है कि आप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी सोशल इमेज डैमेज नहीं होने की शर्त पर। अगर सोशल इमेज डैमेज होती है तो उसे रिवाइव करना बहुत मुश्किल होगा, अदरवाइज़ आप कुछ भी करें आप आपके टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और चूंकि टारगेट अचीव करने का पोटेंशियल्स आपके पास रहेगा, इस वजह से आप सिचुएशन को और लोगों को मैनिपुलेट भी कर पाएंगे अकॉर्डिंगली और सफलता आपके लिए सुनिश्चित दिखती है। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इसमें से एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में बढ़िया है, लेकिन रिलेशन के मामले में आप अपने अकॉर्डिंग अपने साथी को चलाना चाहेंगे, इस वजह से थोड़ा तनाव दिख सकता है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 5 जून का जो दिन है ये आगे बढ़ने की प्रेरणा तो देगा, लेकिन सिचुएशंस में आपको स्टक बना देगा, रुकावट दिखेंगी। और ये जो रुकावट है ये टेम्परेरी है, पैनिक होकर डिसीज़न नहीं लेना है। धन के मामलों में थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, थोड़ी सी क्रिटिकल, और उस क्रिटिकल सिचुएशन के सापेक्ष में, उस क्रिटिकल सिचुएशन के साइड बाय साइड कोई भी ऐसा निर्णय आपको नहीं लेना है जो बाद में पछतावे का सबब बने। तो कुल मिलाकर 5 तारीख को निकल जाने दीजिए। थोड़ा सा बुरा है बट बुरे दिन के तौर पे निकल जाने दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 50% सपोर्ट देता है।
6 तारीख एक दुविधाजनक स्थिति का सामना करा सकता है जहां निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो जाए। सत्य का साथ दीजिए, मोरल्स के साथ रहिए, नैतिकता का पक्ष लीजिए, निर्णय आसान हो जाएगा और बिल्कुल सही निर्णय होगा। इन चीज़ों के अलावा आपकी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करने का मौका आपको मिल जाएगा, जिससे उत्तरोत्तर आपके स्वाभिमान और आपकी जो वैल्यू है सोशल, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करेगा। 7 तारीख को आप सिचुएशन को मैनिपुलेट कर पाएंगे। ईश्वर की कृपा तो आप पे रहेगी, लेकिन आप मामलों को, लोगों को अकॉर्डिंगली मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। मैनिपुलेशन इस दिन आपकी की रहेगी, चाबी रहेगी, और मैनिपुलेट करके सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे। इस दिन आप चाहें तो खुद को भी थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी आदतों में सुधार ला सकते हैं। आप अगर सिचुएशंस पे ध्यान नहीं देंगे तो मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे। मैनिपुलेशन का मतलब कुछ नकारात्मक नहीं है। कोई परिस्थिति आपके विरुद्ध है, आप मैनिपुलेट करें, उस परिस्थिति को अपने फेवर में लाने की हो जाएगा, लेकिन पहले आपको समझना होगा, थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा, और फिर ये काम आप आसानी से कर पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट करता है, साथ साथ नए काम को शुरू करने में भी सपोर्ट कर रहा है। 8 तारीख परिवार के साथ एक अच्छे सुखद वातावरण में सुखद एहसास के साथ सुखद समय बिताने की ओर इशारा करता है। एक छुट्टी की योजना या छुट्टी ली जा सकती है। आपका कोई काम कंप्लीट हो जाए या कंप्लीट हो गया है का सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। ये दिन आपको हर प्रकार से मित्रों व परिवार के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखने पर एक तरह से बनाए रखने की ओर अग्रसर कर देगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 9 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको आपके अपने ही अचीवमेंट से थोड़ा दूर ले जाए। आप अपने आप में थोड़ा निराश हो जाएं और आपको ऐसा लगने लगे कि आपने अभी वर्तमान में जो टारगेट बना लिया है, ये टारगेट थोड़ा बड़ा है और आपके अचीवमेंट्स, आपके अचीवेबल मोमेंटम से बाहर है, या अचीवेबल आप अचीव कर पाएँ इससे बाहर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस थोड़े से कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। इस दिन आप अपने मन में चल रहे भावों को दूसरों के सामने न व्यक्त करें और अपने मन में चल रही नकारात्मकता पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। पॉजिटिवली सारी चीज़ें आपके फेवर में मुड़ सकती हैं अगर आपने अपने मन को थोड़ा सा मैनेज कर लिया तो। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में 80% सपोर्ट देता है। 10 तारीख एक ऐसा दिन है जो सॉफ्टली चीज़ों को आपके फेवर में बनाए रखने में आपको सपोर्ट करेगा। आप एक समझदार व्यक्ति की तरह से बढ़िया निर्णय ले पाएंगे, सिचुएशन को अपने पक्ष में बनाए रखने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे और लोगों के मैनिपुलेटिव नेचर को ईजिली पकड़ लेंगे, इसलिए आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल होगा। तो ये दिन इस प्रकार से आपको सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में आपके फेवर में है। 11 तारीख को आपकी लेग पुलिंग हो सकती है या आपके कार्यों में व्यवधान डालने का पूरा प्रयास पॉजिटिवली या कहें डंके की चोट पर हो सकता है। ओपन विरोध, इस ओपन विरोध का ओपनली सामना करना है, डरना नहीं है, दूसरे की इंसल्ट होने की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। लेकिन अगर लोग छिपे ढंग से काम कर रहे हैं जिसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा तो उनको लगे रहने दीजिए, आप अपने काम से काम रहिए। जिन लोगों को आपके सपोर्ट की या हेल्प की ज़रूरत है और सिचुएशन आपको परमिशन दे रही कि आप इस पर सिचुएशन में सपोर्ट करें तो आपको करना चाहिए, यह आपके लिए सही रहेगा। इस दिन आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अपने में ना फील करें या बदला लेने की प्रवृत्ति में ना आएँ। जैसे को तैसा जवाब दे दें लेकिन बदला लेने की मेंटालिटी में नहीं आए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 70% तक सपोर्ट करेगा। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 जून तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 5 जून का जो दिन है ये दूसरों पर भरोसा ना करने और अपने काम को अपने से करने का है। लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, सिचुएशन में आपके ऊपर ब्लेमिंग भी कर सकते हैं कि आपकी वजह से ऐसा ऐसा हो गया। जितना ज़्यादा अपने काम से काम रहेंगे उतना शांति से खुश रहेंगे और अब आपके जो काम आप हाथ में लेंगे उसे कंप्लीट कर पाएंगे। कोशिश करिए कि इस दिन किसी बड़े निर्णय को ना लें, लीगल मामलों से दूर रहें, किसी के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है तीसरों को ना बताएं और अपने डेली रूटीन को फॉलो करें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 10% सपोर्ट करती है।
6 तारीख वापस चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन तीसरे लोगों का मध्यस्थता या हस्तक्षेप आपके लिए नुकसानदेह होगा अगर आप उनकी बात सुनते हैं तो। अगर मामला ऐसा है जहां आप टू वे सिचुएशन में हैं, दो लोग हैं, भले आप पति पत्नी हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं या बिजनेस पार्टनर हैं, आपके मामले में तीसरों की राय आपके लिए घातक साबित होगी, बस ये याद रखिए। और अगर आप दोनों सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बढ़िया मैनेज कर ले जाएंगे। अच्छा, अगर आप अकेले हैं तो भी मैनेज कर ले जाएंगे, आपको दूसरों की सलाह पर चलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 7 तारीख को सिचुएशन वापस आपके फेवर में इस तरह से मुड़ेगी, जो अभी तक कुछ मामले आपके पक्ष में नहीं थे वे भी आपके पक्ष में आएंगे। आपको दूसरों के बारे में प्री परसेप्शन नहीं करना या जजमेंटलनेस नहीं लानी अपने दिमाग में। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य, आपके द्वारा लिए गए निर्णय भविष्य में आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आएंगे, इसलिए सोच समझ करके काम करें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। नए काम को शुरू करने के लिए 7 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये हाईली सपोर्ट कर रहा है। 8 जून का जो दिन है, चारों तरफ से चीज़ों को आपके पक्ष में बनाए रखेगा। किसी समारोह में शामिल हो जाएं या निमंत्रण आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपकी वैल्यू करें, आपकी रिस्पेक्ट बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटी है। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, प्रेमपूर्ण जीवन में और ज़्यादा सुखमय एहसास या सिचुएशन आपके फेवर में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में हाईली सपोर्ट करता है और साथ ही साथ व्यापारिक मामलों में आपके निर्णयों के अकॉर्डिंग चीज़ें आपके फेवर में रखता है। अब बात करते हैं 9 तारीख की। जो चला गया है उसकी चिंता करने की बजाय जो है उस पर ध्यान दीजिए और उससे काम आगे बढ़ाइए और आपको सफलता मिल जाएगी। ये इस दिन की कीवर्ड है। इस दिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढने की, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी को ले आएगा। हमारा ब्रेन कई बार ऐसा ही फंक्शन काम करता है। अगर हम पॉजिटिविटी ना सोचें तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाता है। ये ऑटो सेटअप है, हम चाहे ना चाहे हो ही जाता है। इसलिए हमें कोशिश करके खुद को पॉजिटिव बनाए रखना होता है। और अगर बनाए रखें तो कई बार हम अपने ब्रेन को ऑटोमेट कर लेते हैं जब हमारा ब्रेन भी पॉजिटिव सोचना शुरू करता है। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा आप सिचुएशन में हारे नहीं हैं, अभी भी जीत की उम्मीद बाकी है। या इस तरह समझें कि जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपका मन जो व्यथित रहेगा, आपका मन जो निराशा में भरा रहेगा, उससे आपको पार पाना होगा, वरना सचमुच सब खराब कर देंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 9 तारीख जो है 50% का सपोर्ट पॉजिटिवली बनाए हैं और बाकी 50% है ही नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। 10 तारीख आपको ईगो नहीं करना। एक छोटी सी चीज़ आपको नहीं करनी, वो है अपने ईगो को सामने नहीं लाना। अंदर दिल में रखे रहिए खूब दबा करके, लेकिन बाहर नहीं लाना। अगर आप बाहर लाते हैं तो लोग आपके विरुद्ध होंगे, आपके काम में अड़चने आएंगी, हो नहीं पाएगा। और अगर आप अंदर रखते हैं ईगो को, बाहर स्वीट एंड सॉफ्ट बने रहते हैं, तो लोग स्वतः आपका सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे और अकॉर्डिंगली आपके फेवर में चीज़ें मुड़ती जाएंगी जैसा आप चाहते हैं वैसे। ये दिन ईश्वर की कृपा आप पर उतारता भी है और उसी के अकॉर्डिंग आपके कार्यों में सफलता दिलाता भी है। तो इस सफलता को लीजिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों में अगर आप अहंकारी नहीं हैं तो फुल सपोर्ट मिल रहा है। 10 के बाद 11 तारीख एक ऐसा दिन है जो सामाजिक प्रतिष्ठा और बढ़ाएगा आपकी। वे मामले जहां पर लोग आपके बारे में नकारात्मक सोच रखते थे उसे भी पॉजिटिव करने में ये हेल्प करेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी अच्छे, रोमांचक और पॉजिटिव होंगे जिसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये दिन पूरी तरह से आपके फेवर में है। व्यापारिक निर्णय लेने की क्षमता आप में काफ़ी अच्छी रहेगी। जॉब से जुड़े मामलों में आप कुछ नया करना चाहते हैं तो फिर 11 तारीख से आप उस नए की शुरुआत कर सकते हैं या उस तरह का माइंड मेकअप करना शुरू कर सकते हैं। ये दिन बिजनेस, रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज चारों मामलों में सपोर्ट कर रहा है, वो भी फुल सपोर्ट कर रहा है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 5 जून का जो दिन है ये
आपके अंदर थोड़ी सी रूडनेस या रफनेस ला सकता है जो दूसरों को फील हो जाए और इसकी वजह से आपकी इमेज पर थोड़ा सा नुकसान हो, इसका पॉसिबिलिटी है। खुद को मैनेज करके रखेंगे तो ये नहीं होगा, तो यही करना है। अगर खुद को मैनेज करके रखेंगे तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने में आप कामयाब रहेंगे, लोगों का मैनिपुलेशन भी कर पाएंगे। और अगर आप खुद टारगेट बनाकर अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें ये दिन सपोर्ट करेगा। ये दिन रिलेशन के मामले में सिचुएशन को आपके पक्ष में नहीं रखता, क्योंकि आपका अपने साथी पर नियंत्रण करने का या नियंत्रण बनाए रखने का स्वभाव रहेगा। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में दिन बढ़िया है। 6 तारीख पैसों के खर्च को दिखाता है, जो खुशी से भी हो सकता है, अनायास भी हो सकता है। अब इसमें अंकुश लगाना है नहीं लगाना वो आपके ऊपर है। पैसों से जुड़े मामलों में ये दिन सफलता भी दिखाता है, साथ साथ परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में लाभ मिले इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है, और एक सुखद वातावरण आपके आसपास बना रहे इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 7 तारीख कहता है कि भाग्य आपके साथ है, इसलिए सिचुएशनली जो चीज़ें आपके फेवर में आती है उसका फ़ायदा लें और साथ ही साथ एक योजनाबद्ध तरीके से काम करें। एजुकेशनल मामलों में ये दिन हाईली सपोर्टिव है, लेकिन रिलेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन कहता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेने पर डिसीज़न चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप एक योजना के तहत काम करते हैं तो आपकी योजना एक के बाद एक पूरी होती जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अब बात करते हैं 8 तारीख की। ईश्वर आपके जीवन में कुछ अगर अव्यवस्थित है तो उसे वापस व्यवस्थित कर देंगे, लेकिन ये आपकी ड्यूटी है कि उस व्यवस्थित सिचुएशन को अब आगे आप व्यवस्थित रखें, बैलेंस को बनाए रखें। बैलेंस को बनाए रखने के लिए आपको समझना होगा कि हर बार पॉजिटिविटी काम नहीं आती, हर बार निगेटिविटी भी काम नहीं आती, दोनों की ज़रूरत है। जैसे चाइनीज़ में कहते हैं यिन एंड यांग एनर्जी के बिना कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों ज़रूरी है, क्योंकि बिना पॉजिटिविटी के निगेटिविटी और बिना निगेटिविटी के पॉजिटिविटी यूजलेस है, और दोनों के सही बैलेंस से ही चीज़ें पक्ष में मुड़ी रहती हैं। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा 8 तारीख को आपके ऊपर है। आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन अनैतिक कुछ ना करें, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि भी आप पर है। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 9 तारीख एक सिचुएशन दिखाता है जहां पर आपका सामना किसी चैलेंज से हो सकता है। चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप सिचुएशन को या चैलेंज को एक्सेप्ट करें चैलेंज को फेस करने के लिए, ना कि दिखावा करने के लिए कि अरे वाह ये एक अपॉर्चुनिटी आई है, लो मैं दिखावा करूं, लोगों को दिखा दूं, फिर आप हार जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, ये जो सिचुएशन को आप मैनेज करेंगे या एक तरह से इस चैलेंज को स्वीकार करके काम करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्सपीरियंस बनेगा वो फ्यूचर में आपके काम आएगा। वैसे ये दिन अपने आप को और इम्प्रूव करने, अपने अंदर और निखार लाने के लिए भी सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 9 तारीख बढ़िया है। 10 तारीख एक अवसाद की स्थिति, एक हल्के से माइनर से डिप्रेशन की स्थिति आपके तक लाती है। जब आप सिचुएशन पॉजिटिव नहीं है और आपके फेवर में नहीं है ऐसा सोचना शुरू करें, कुछ घंटों बाद आपका मन पूरी तरह पलट जाएगा और सब कुछ पॉजिटिव दिखने लगेगा। ये जो वॉलेटाइलनेस है या ये जो अप डाउन आपके सोच में आ रहा है, ये चंद्रमा की वजह से होगा, मून प्लैनेट की वजह से। और चूँकि ये दिन मून रूल्ड है और मून रूल्ड डे होने की वजह से इस दिन को आप अकॉर्डिंगली मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब कैसे करना है? जो प्लान कर रखा था उस प्लान पर काम करिए, प्लान के अलावा इधर उधर मत चलिए, और साथ ही साथ अपने प्लान्स दूसरों को मत बताइए। शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन एक बार आप चलना शुरू करेंगे, एक बार काम करना शुरू करेंगे तो मुश्किलें हटती जाएंगी और बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। हालांकि ये दिन बहुत गजब का आपको सपोर्ट नहीं देगा, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 70 से 90% तक हर एस्पेक्ट में सपोर्ट बनाए हैं। 11 तारीख द्विपक्षीय मामलों में चीज़ों को आपके फेवर में नहीं रखता है, तो जीवन साथी के साथ, प्रेमी या प्रेमिका के साथ, सिंगल बिजनेस पार्टनर के साथ, जैसे 2 लोगों का बिजनेस है ना, तो सिंगल बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी स्थितियों को उलझाने वाली बना सकता है, तो इसे मैनेज करना होगा। 20% का सहयोग ये देगा लाइफ के हर एस्पेक्ट पर आज के दिन यानी 11 तारीख को। अब इसे मैनेज कैसे करना है? पहला, अपने डेली रूटीन पर कायम रहिए। दूसरा, जहाँ सिचुएशन को मोल्ड करना या मैनिपुलेट करना हो वहाँ पर आप
थोड़ा इंतज़ार करें, जल्दबाजी ना करें, कोशिश करें इस दिन के निकल जाने का। ये दिन अगर निकल जाएगा तो अगला दिन परिवर्तन का है, और ये परिवर्तन का जो दिन अगला होगा वो काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के 11 तारीख को नॉर्मली इस दिन को मैनेज करने की कोशिश करें। और अगर हाई तरीके से, बड़े गहराई के साथ आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए जहां बिल्कुल और छोड़ नहीं मिल रहा कि क्या करें, वहां ठंडे दिमाग से सिर्फ इतना सोचें कि मेरा पर्सनल बेनिफिट कहाँ है, घोर स्वार्थी बन जाए। उस पर्सनल बेनिफिट में जितना ज़्यादा पर्सनल बेनिफिट देखेंगे उसमें आपको दूसरे का नुकसान करने की गुंजाइश उतनी कम नज़र आएगी या लगभग नहीं होगी, और उसी मार्ग पर आगे चलकर आप सिचुएशन से ओवरकम कर जाएंगे। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 जून तक का। और आप चूँकि राशिफल चक्र की आखिरी राशि हैं तो आपके साथ राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। आज के राशिफल आपको कैसे लगे, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।